नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। अटलांटिक महासागर में अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने एक बार फिर दुनिया को शीत युद्ध जैसे हालात की याद दिला दी। रूस और अमेरिका आमने सामने हैं और इस बार वजह बना है रूस का तेल टैंकर मेरिनारा। अमेरिकी बलों ने ही खुले समुद्र में इस रूसी टैंकर को जब्त कर लिया। मॉस्को भड़क उठाए और अमेरिका पर लगाया है समुद्री डकैती का आरोप। जिस टैंकर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मेरिनारा। इसका पुराना नाम है बेला 1। रूस दावा यह कर रहा है कि दिसंबर 2025 में इस जहाज को रूसी झंडे के तहत यात्रा की अनुमति दी गई थी, यानी कागजों में यह पूरी तरह कानूनी रूसी जहाज था। लेकिन अमेरिका ने इसे जब्त कर लिया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। यही वो बिंदु है जहां से विवाद खतरनाक मोड़ ले चुका है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है मेरिनारा एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो प्रतिबंधित तेल की तस्करी कर रहा था। अमेरिका दावा यह कर रहा है कि यह टैंकर रूस और वेनेजुएला से जुड़े तेल सप्लाई चैनल का हिस्सा था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। इसी आधार पर अमेरिका ने टैंकर को ट्रैक किया, खुले समुद्र में अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन रूस इस दलील को सिरे से खारिज कर रहा है। रूस का यह कहना है कि जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत किसी भी देश को वहां बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। मॉस्को ने यह साफ कहा है कि खुले समुद्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है और अमेरिका ने इसी का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, रूस ने मांग की है कि जहाज पर मौजूद नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उन्हें सुरक्षित वापस लौटने दिया जाए। अब आते हैं उस बयान पर जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा रखी है। रूसी सांसद एलेक्सी जुरावेल्व पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका को अब खुली चुनौती दे दी। ये कह दिया कि अमेरिका खुद को सभी कानूनों से ऊपर समझने लगा है और अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो जवाब सैन्य स्तर पर भी दिया जा सकता है। यहां तक कह दिया अमेरिकी युद्धपोत को डुबोकर सबक सिखाया जाना चाहिए। बयान किसी आम नेता का नहीं है, बल्कि रूस की सत्ताधारी राजनीति के भीतर उठ रहे गुस्से की आवाज का है। ध्यान देने वाली एक और बात है, रूसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बयान का समर्थन नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक जानकार ये मानते हैं जब ऐसे बयान संसद से आते हैं तो ये सिर्फ बयान नहीं होते, संकेत होते हैं। संकेत इस बात का कि रूस अब और पीछे हटने के मूड में नहीं है। वेनेजुएला में हालिया अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और आक्रामक हो चुका है। पहले पुतिन से बातचीत की बात होती थी, अब सीधे कार्रवाई। विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे एक्शन लेगा, चाहे सामने रूस ही क्यों ना हो। घटना का असर सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा, सब पर असर पड़ सकता है। अगर रूस जवाबी कदम उठाता है तो अटलांटिक महासागर एक नए टकराव का गवाह बन सकता है। दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बढ़ती नजर आ सकती है। सवाल साफ है, क्या अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर है? क्या रूस इस अपमान को चुपचाप सह लेगा? और क्या दुनिया एक नए समुद्री टकराव की ओर बढ़ रही है? सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल तनाव बढ़ चुका है और दुनिया की नजर वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों पर टिकी है।